गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। तत्वों के आवर्ती गुण में उसका अगला गुण है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के ऊपर वह तत्व कितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। जब भी किसी आवर्त में मान लो कोई आवर्त है तो फर्स्ट ए से और यदि सेवेंथ ए की ओर बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता सदैव बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए मान लो लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 है 2 1, इसका दूसरा कोष है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब भी हम लोग सेवेंथ ए की ओर बढ़ेंगे तो इसमें फ्लोरीन 9 नंबर पे है। तो फ्लोरीन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो पहला कोष है 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में भरे हुए हैं, दूसरे कोष में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो लिथियम है यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि इसे अष्टक पूरा होने में 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनायन बनाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन इसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यह आसानी से इस 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है या अपना अष्टक पूरा कर लेगा और इस पर एक माइनस आवेश आ जाएगा। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए आप बहुत जल्दी सोचेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से फ्लोरीन से पहले है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की है और उससे ज़्यादा फ्लोरीन की है। इस प्रकार हम जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। स्पष्टीकरण क्यों ऐसा होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है परंतु नए कोष का निर्माण नहीं होता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण बढ़ता है। अतः विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है। जैसे बताया कि जब भी हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो उतने ही प्रोटॉन इस नाभिक में, यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती रहेगी। जब प्रोटॉन पे प्लस आवेश होगा तो ये बाहरी कोष के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपने अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेगा, जिससे इसके मध्य आकर्षण बल भी बढ़ता है, यानी जेफ का मान बढ़ जाएगा। केंद्र में प्रोटॉन बढ़ने से, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से जेफ का मान बढ़ेगा, जेफ का मान बढ़ेगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का इनका गुण भी बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था तो नाभिक से आकर्षण कम था, लेकिन जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इसका आकर्षण भी बढ़ रहा है और आकर्षण बढ़ने के कारण ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ता है। इस प्रकार अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो
विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। लेकिन यदि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्योंकि वहाँ पर कोष की संख्या लगातार बढ़ती रहती है।